बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ मटन गोभी के सालन की रेसिपी शेयर करूंगा। गोभी गोश्त तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर गोभी गोश्त का सालन तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो आइए चलते हैं अपनी शानदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए मैंने मट्टी की हांडी का इंतखाब किया है, और जो मैंने गोश्त लिया है वो मटन का लिया है। तकरीबन 600 ग्राम के करीब मेरे पास मटन का गोश्त है, जिसको मैंने पहले प्रेशर कुकर के अंदर 70 से 80% तक बॉयल कर लिया है। तो अभी हम मट्टी की हांडी में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 नॉर्मल साइज के बारीक कट किए हुए प्याज डालूंगा। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगा तो फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये देखें, मटन के गोश्त को मैंने बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है, और हाफ कप के करीब मेरे पास यखनी है, वो भी हम इसी सालन के अंदर डाल देंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, तो प्याज काफ़ी हद तक नरम भी हो चुका है और लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए, और फिर हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ मटन भी डाल देंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर मटन भी डाल देंगे बॉयल किया हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम मटन को भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। मटन डालने के बाद हमने मटन को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। 1 अदर टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सब्ज मिर्च, 2 खाने के चम्मच दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी थोड़ी सी यखनी डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। माशाल्लाह से स्पाइसेस डालने के बाद हमने मटन को अच्छे से स्पाइसेस के अंदर भून लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा मटन कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसके अंदर गोभी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। गोभी डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही गोभी को बीफ के साथ अच्छे से भूनेंगे, और फिर हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो अभी साथ ही मैं इसके अंदर 2 सब्ज मिर्चें बारीक कट की हुई ये डाल दूंगा। तो अभी हम इसको इसी तरह से भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और फिर हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। माशाल्लाह से गोभी डालने के बाद हमने मटन और गोभी को मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो पानी का इस्तेमाल मैं इसके अंदर नहीं करूँगा अभी। तो ये देखिए, गोभी ने ही थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसी के अंदर ही गोभी अच्छे से गल जाएगी। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। आंच हम इसकी कर देंगे फुल लो दम वाली। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। गोभी गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका है। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से गोभी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है और बहुत ही प्यारा कलर। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।